क्राइम की दुनिया जितनी डार्क और डरावनी होती है उतनी ही फिल्मी भी होती है। बेंगलुरु के टेकी अतुल सुभाष की सुसाइड के केस में भी एक के बाद एक ऐसे मोड़ आ रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे किसी नए क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट तैयार हो रही हो। अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया गिरफ्तार तो हो ही चुकी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनने को मिल रही है। अब तक जो केस वन साइडेड लग रहा था उसमें वो एंगल भी सामने आने लगे हैं जो निकिता को भी एक विक्टिम की तरह पेश कर रहे हैं। निकिता सिंघानिया ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने क्या बयान दिया है और क्यों सोशल मीडिया का एक छोटा सेक्शन अतुल को मिसोजिनिस्टिक यानी महिला विरोधी कह रहा है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। पैसे चाहिए होते तो क्या मैं उससे अलग रहती? निकिता का ये बयान किसी डायलॉग राइटर के लिए बढ़िया कंटेंट है। उन्होंने पुलिस को बताया कि ना तो उन्होंने अतुल को टॉर्चर किया और ना ही पैसों के लिए परेशान किया। निकिता ने कहा कि मैंने या मेरी फैमिली ने कभी भी अतुल सुभाष को टॉर्चर नहीं किया, ना ही मैंने उससे कभी पैसे मांगे। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अतुल के साथ ही रहती और उससे पैसे ऐंठती रहती। मैं पिछले 3 साल से उससे अलग रह रही हूँ। पहले अपने मायके जौनपुर में रहती थी, फिर दिल्ली आ गई। मैं खुद नौकरी करती हूँ, मैं क्यों अतुल से पैसे मांगूंगी? इसके आगे निकिता कह रही हैं कि अतुल बल्कि मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मुझसे मारपीट करते थे। इसी बात से तंग होकर मैं 3 साल पहले मायके आ गई थी। मेरी और उनके बीच कभी भी डायरेक्ट बातचीत होती ही नहीं थी, वकीलों के जरिए ही हम लोगों की बात होती थी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा और भाई अनुराग इस समय बेंगलुरु जेल में बंद हैं। उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने 14 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया था। फिलहाल तीनों 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं। इस बीच एक एक्स यूजर का पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें अतुल सुभाष को मिसोजिनिस्ट कहा गया है। इस पोस्ट में अतुल के सुसाइड नोट और प्रेसिडेंट को लिखे गए लेटर के कुछ पेजेस शेयर किए गए हैं और उनकी लिखी बातों का पूरा पोस्टमार्टम करके ये प्रूव करने की कोशिश की गई है कि अतुल ने भले ही सुसाइड कर ली, लेकिन वो खुद महिला विरोधी सोच रखते थे। इस पोस्ट में जिन बातों को हाईलाइट किया गया है वो बताते हैं। अतुल के नोट में एक अबॉर्शन केस का जिक्र है जिसके साथ लिखा है कि इंडिया विल बिकम अ कंट्री ऑफ बेबी किलर्स विद मोर इररिस्पॉन्सिबल वुमेन अबॉर्टिंग बेबीज। इससे ये मतलब निकाला जा रहा है कि अतुल एंटी अबॉर्शन माइंडसेट के थे। अतुल को लगता था कि अबॉर्शन कराने वाली महिलाएं बेबी किलर्स होती हैं। सुसाइड नोट में एक जगह लिखा है कि men are more than capable of beating women black and blue, जिसके बेसिस पर अतुल को वायलेंस सपोर्टर बताया गया है। एज पर दिस पोस्ट, सुसाइड नोट में महिलाओं के पोस्टपार्टम डिप्रेशन को क्रेजी हरकतें करने का एक्सक्यूज बताया गया है और रेप वर्ड का भी इस्तेमाल काफी कैजुअली किया गया है। इस पोस्ट में अतुल के नोट के कुछ और स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए उन पर अनमैरिड और हाईली एजुकेटेड औरतों का मजाक उड़ाने का आरोप भी लगाया गया है और उन पर 30 साल से ऊपर की महिलाओं को पेरेंट्स के लिए लायबिलिटी बोलने का भी आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया गया है कि अतुल के नोट में मेंस्ट्रुअल ब्लड को इम्प्योरिटी बताया गया है। बेसिकली अतुल सुभाष जो एक महिला से तंग हो चुके थे, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कई ऐसी बातों का जिक्र किया जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट विंग को परेशान कर सकता है। अतुल ने जो कुछ लिखा, जिन बातों का जिक्र किया, वो उनके अंदर के गुस्से और अपनी पत्नी और उसकी जैसी महिलाओं के लिए जहन में भरी नफरत को साफ दिखा रहा है। ये बात भी सच है कि आज की दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता, लेकिन अतुल के साथ सिंपैथी रखने वाले यही कहेंगे कि भले ही अतुल ने ये सब कुछ लिखा, लेकिन जो शख्स दुनिया को ही छोड़कर चला गया उसका माइंड कितना डिस्टर्ब्ड रहा होगा, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए अतुल जब अब इस दुनिया में रहे ही नहीं तो उनके पीछे उनके बारे में ऐसी बातें करके क्या मिल जाएगा? आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।